बिल्कुल। चलिए विशाल, सीधे अपने रिपोर्टर इस वक्त मोहिउद्दीन हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सुबह से ही उनकी नज़र है, बल्कि विशाल अगर मोहिउद्दीन की हम बात करते हैं तो मोहिउद्दीन बहुत पहले से महाराष्ट्र के चुनाव पर उनकी नज़र रही है। मोहिउद्दीन, इस वक्त अब जबकि 2 बज चुके हैं, 3 बल्कि बज चुके हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? वो 2 घंटे और पोलिंग को बचे हैं, ऐसे में कितना जोश व खरोश है मुंबई कर्स में? जो है वो पोलिंग का सिलसिला फिलहाल जारी है। मोहिउद्दीन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लोग जो है वो घर से बाहर निकल के पोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम है और शदीद गर्मी के बावजूद भी जो है लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी घर से बाहर निकल के अपनी हक राय दही का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए मुंबई की, मुंबई में जो है वो 6 सीटें हैं जो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। यहाँ पर जो है वो सेलिब्रिटी कैंडिडेट उर्मिला मातोंडकर, उसके अलावा जो है वो मिलिंद देवरा जैसे लोग जो है वो चुनाव में उतरे हुए हैं। प्रिया दत्त का भी नाम यहाँ पर चुनाव में आया हुआ है। जमहूरियत का जश्न हो रहा है, एक किस्म का देखा जाए तो डेमोक्रेसी का जो है जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे गलियां हैं जहां पर लोग जो है नाखुश हैं और वो नाखुशी की बुनियाद पे जो है वो उन्होंने आज पोलिंग का बाइकाट करने का ऐलान किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव देवी के जेके बिल्डिंग की, जहां पर जो है लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का जो है वो ऐलान किया है। चलिए इन्हीं से मालूम करते हैं कि मतलब बाइकाट का मतलब क्या है, आप क्यों चुनाव का बाइकाट कर रहे हैं और कितने लोग हैं आपके बाइकाट में शामिल? हमारे यहाँ अभी 215 टेनेंट है, उसमें से अभी हमने ये तय किया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो बेसिक नीड्स है, मांगे हैं, वो कोई भी सुनने को राजी नहीं। आज हम 10 साल से लड़ रहे हैं हमारे घर के लिए, और इधर बिल्डर आके हमको 95 के नीचे नोटिस निकाल के बाहर इविक्शन निकाल रहा है। हमने सब जगह जाके देखा, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, सीएम को लेटर लिखा, सीएम से जाके मिले, हम लोकल पॉलिटिशियन से मिले, लेकिन कोई आज तक हमको मदद करने नहीं। मतलब ये बिल्डिंग जो है वो इसमें 200 घर हैं, यानी कि 200 रिहाइश पजीर अफराद है, टेनेंट हैं, और इसमें जो है वो 1000 से ज्यादा अफराद यहाँ पर जो है वो वोटर हैं। तो 1000 से ज्यादा अफराद वोटर जो है, इन्होंने जो है वो इस इलेक्शन में वोट ना देने का फैसला किया है। बहुत ही बड़ा फैसला इनका ये है, और इनका ये फैसला जो है वो जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, जो सियासी पार्टियां हैं, उसके खिलाफ ये फैसला है। हम इनसे बात करेंगे। आंटी, आप ये बताइए कि मतलब आपकी क्या समस्या है? हमारे माड़ा के ऊपर माड़ा ने हम लोगों को 95 लगा दिया है। 95 इविक्शन लगा के घर से बाहर निकाल रहे हैं वो लोग। 95 लगाने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कंसर्न के ऊपर 95 लगा रहे हैं, और म्हाडा डेवलपर को वे करते हैं, और हम लोग पॉलिटिक्स लीडर्स को, हम लोग पॉलिटिक्स पार्टी को, सब पार्टीज को हम लोगों ने क्या कांटेक्ट किया, सबको बताया ये ऐसे हमारा ये समस्या है। क्या हम लोगों को बोलते हैं 2 बरस का भाड़ा ले लो, रेंट लेके आप बाहर निकले। हम लोग एक बात ये बताइए, अभी जब आपने चुनाव का बाइकाट करने का ऐलान किया तो यहाँ पर कोई आप आया पॉलिटिशियन आपको मनाने के लिए कि आप चुनाव में हिस्सा लीजिए, वोट दीजिए, हम आपकी समस्या दूर करें? आए थे यहाँ पर, दोनों बड़े बड़े पार्टी के नेता यहाँ पर आके गए, और दोनों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज बहिष्कार मत करिए, वोट करिए। पर हमने कहा कि नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं डालेंगे। आपकी मांगे क्या है? आपकी मुख्य मांगे क्या है? जी, अगर आवाज मिल रही है, मेरा सवाल ये है मोहिउद्दीन, इस बात को लेकर कि इस बार के इलेक्शन में जो मनसे का जो रोल रहा है महाराष्ट्र निर्माण सेना का, हालांकि वो कहीं इंतखाबी रेस में नहीं है, तो क्या वो इफेक्ट है वहां पर कुछ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल मोहिउद्दीन, जी हाँ, बोलिए, आवाज मिल रही है। हेलो जी बोलिए। हेलो जी मोहिउद्दीन, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, फिलहाल जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र की सियासत में जो है एक किस्म का भूचाल आया हुआ है, और इसी के साथ साथ जो यूपी की सरकार है, सेना बीजेपी, और उसी के साथ साथ जो है उसके सामने कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार है,
दोनों में जो है वो कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। और इसी के साथ साथ जो है वो मनसे ने जो है वो एक अलग किस्म का रोल किया है, क्योंकि मनसे जो है वो हमेशा से एक किस्म की मराठा पॉलिटिक्स करने में यकीन रखती थी और उसका स्टैंड जो है मराठा पॉलिटिक्स पर ही डिपेंड था। लेकिन इस इलेक्शन में देखा गया है कि मनसे लीडर राज ठाकरे ने खुल के जो है मोदी की जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया, मोदी को जो है वो क्रिटिसाइज किया और उनका डायलॉग लावारे वीडियो यानी कि वीडियो लगाओ और मोदी जी ने जो वादे किए थे लोगों से वो वादे क्या हुए और उनके वादे पे कितना अमल हो पाया है, इस ताल्लुक से जो है वो जवाब मांगा है। तो इसका जो असर जो है वो काफ़ी देखने को मिला है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में राज ठाकरे ने अपनी सभाएं की और सभाएं करके जो है वो लावारे वीडियो यानी वीडियो लगाकर जो है वो मोदी हुकूमत, फडणवीस हुकूमत को जो है वो सरेआम उनको जो है उनके काम को जो है वो दिखाने की कोशिश की। इस जलसे में जो उन्होंने किया अलग अलग जगहों पर, उसमें जो है बिल्कुल मोयुद्दीन खबर आ रही है कि कुछ इलाकों में, मुंबई के कुछ इलाकों में वोटर्स ने वोटिंग का बायकॉट किया है। आखिर वजह क्या है? क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो वोटिंग का बायकॉट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अहम खबर ये है, बहुत ही बड़ी खबर ये है कि मुंबई के गांव देवी के इलाके में कम से कम 1000 से ज्यादा अफराद ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया है। इसकी वजह क्या है हम इन्हीं लोगों से जानते हैं, इन्हीं लोगों से सुनते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इलेक्शन का बायकॉट क्यों किया, उसकी वजह क्या है? हमारी यही वजह है कि हमारा कोई सुनते ही नहीं है। हम आज 2008 से आज लड़ रहे हैं कि हमारे घर के लिए हम कोई बाहर जाके कुछ नहीं मांग रहे, हम हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये भी इतनी परिस्थिति खराब है कि हमको हक के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। तो क्या इशू क्या ये बताइए। घर के सामने हमको घर चाहिए। हमको पहले कहा गया था कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, आपको यहीं पे रखेंगे, और आज हमको घर के बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, एक सवाल ये है कि मतलब ये बिल्डिंग हम आपको जो बता रहे हैं विजुअल्स में, ये बिल्डिंग के जो है वो 200 टेनेंट्स हैं और इनको जो है वो बिल्डर ने जो है वो जगह खाली करने के लिए कहा। उनका ये कहना है कि आप यहाँ से चले जाइए, किसी और जगह पे जाइए और यहाँ पे बिल्डिंग बनाएगा। तो ये इनके यहाँ से बेदखल करने की साजिश के खिलाफ जो है ये लोगों ने जो है वो बहिष्कार करने का ऐलान किया है, वोटिंग का बायकॉट करने का ऐलान किया है। एक बात ये बताइए कि क्या आपने कभी सीएम, पीएम या किसी को अप्रोच किया है? आपने कहाँ अप्रोच किया? सबके पास गए, हम सीएम के पास गए, पीएम के पास गए, हमने लेटर काफी डाले हुए हैं। हम माड़ा के लेटर भी, माड़ा को भी परसों लास्ट लेटर ये दे दिए है कि ऐसा है, ये जो आपने जो एनओसी दिए है वो मलाफाइड है। 2008 के एनओसी आज 2018 तक कैसी चलाई गई? हमारे कंसर्न पे उनको एनओसी दी गई है, वो एनओसी कैंसिल होनी चाहिए। हमने इतने काफी 2008 से 2018 तक हम पत्र लिखते गए, लेकिन हमको कुछ जवाब नहीं आया। 10 साल हो चुका लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि बिल्डर आप जो गवर्नमेंट है वो आपसे क्या जवाब चाहती है? गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको? गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग करके देंगे आपको। हम हाउसिंग मिनिस्टर रविंद्र वायकर के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला हाँ आपको जो मांगता है ना वो मिलेगा, हम बिल्डर से बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 महीना हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, खाली वादा करके। देख सकते हैं विशाल के मतलब ये इनका ये कहना है कि 10 साल से ये मसला जो है अटका हुआ है। पीएम